morning, all of you. I am Ritu Arora. I am your SST teacher. Students, today we are going to start our part 2 exercises of chapter number 10. That is the government of India. Democracy in India. Democracy in India, जिसका हमने कल पार्ट किया था, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 6. Answers in one word. So we start today's class with one word. Who makes the laws for the state? लॉज स्टेट्स के लिए लॉज है, नियम है, रूल्स है, वो कौन बनाता है? आंसर इज लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा. दे मेक रूल फॉर द लॉज फॉर द स्टेट. कौन बनाते हैं? स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे. स्टेट के लिए लॉज, नियम, रूल्स कौन बनाते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको विधानसभा भी कहा जाता है. सेकेंड नंबर इज विच इज द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन आवर कंट्री. हमारी कंट्री में जहां पे न्याय मिलता है, हाईएस्ट कोर्ट कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट. हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन आवर कंट्री. अगर ये स्टेट लेवल पे बात हो तो हाई कोर्ट है, लेकिन हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात की है हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट. आंसर इज सुप्रीम कोर्ट. थर्ड नंबर इज व्हाट इज द राइट एज फॉर कास्टिंग वोट. वोट करने के लिए राइट एज क्या है? 18 ईयर्स. 18 ईयर्स इज द राइट एज फॉर कास्टिंग वोट. 18 ईयर और 18 ईयर प्लस दे आर एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट. फोर्थ नंबर इज हु इज द हेड ऑफ स्टेट. स्टेट का जो हेड होता है उनको क्या कहते हैं? द गवर्नर इज द हेड ऑफ स्टेट. One word in our question form. Who is the head of state? Governor is the head of state. Fifth number is which American president defined democracy? कौन से प्रेसिडेंट है अमेरिका के जिन्होंने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया था सबसे पहले? अब्राहम लिंकन, जो 16th प्रेसिडेंट थे, अब्राहम लिंकन. Which American president defined democracy? Abraham Lincoln. Question number 7 is name them. The members of both houses are known as. किस नाम से जाने जाते हैं जो दोनों हाउसेस के मेंबर्स होते हैं? एमपीज. एमपीज होते हैं. पार्लियामेंट की 2 हाउसेस होते हैं. वन इज लोकसभा एंड सेकंड इज राज्यसभा. जो लोकसभा और राज्यसभा, संसद जो पार्लियामेंट है जिसको संसद कहते हैं, संसद के 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. इनके मेंबर्स को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. Second number is the system of government in which people had the power to elect their representative. एक गवर्नमेंट का सिस्टम जिनके पास पावर होती है. The system of government in which people have the power to elect their उस सिस्टम को क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चूज करते हैं, that is called democracy. Third number is the head of the executive and the part of parliament. जो एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं और पार्लियामेंट के पार्ट भी होते हैं, मतलब उसी का एक पार्ट होते हैं. कौन होते हैं? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. फोर्थ नंबर इज 2 और मोर पार्टीज में ज्वाइन द. जो 2 या 2 से ज्यादा पार्टी किसको ज्वाइन कर सकती है? जो कोalition गवर्नमेंट होता है उसको ज्वाइन कर सकती हैं, है ना. कभी एक जगह सिंगल पार्टी सिस्टम होता है, कहीं मल्टी पार्टी सिस्टम होता है. तो कोalition जो गवर्नमेंट होती है उसमें क्या है? पार्टीज में ज्वाइन 2 और मोर पार्टीज. वो 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज को ज्वाइन कर सकती है, उसको कोalition सिस्टम कहते हैं. Next one is 5th is the governor is appointed for a term of governor. कितने टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट किए जाते हैं? 5 years के लिए. गवर्नर इज अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. जो गवर्नर है उनका टाइम पीरियड 5 years का होता है. क्वेश्चन नंबर 8 is name the following. First name the following is very simple. The 3 branches of Indian government. जो organs भी होती हैं, branches भी होती हैं इंडियन गवर्नमेंट की, कौन कौन सी होती है? 1 number is legislature,
सेकेंड नंबर इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। 3 ब्रांचेस हैं जो मिलके वर्क करती हैं। लेजिस्लेचर्स रूल बनाते हैं, लॉज को बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव उनको इम्प्लीमेंट करते हैं जो लेजिस्लेचर लॉज को बनाते हैं, एंड जुडिशरी इज फॉर द डिलीवर जस्टिस, वो न्याय देने का काम करते हैं। जो जुडिशरी होते हैं वो न्याय देने का काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। मैंने आपको पहले भी बताया पार्लियामेंट जिसको संसद भी कहते हैं, इसके 2 हाउसेज होते हैं, वन इज लोकसभा एंड सेकंड इज राज्यसभा। 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा। थर्ड नंबर इज 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। लेवल 3 लेवल्स बताने गवर्नमेंट के। 1 नंबर इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड इज स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल लेवल पे वर्क करते हैं जिनमें यूनियन टेरिटरीज का भी ध्यान रखा जाता है। स्टेट जो किसी भी सिटी जो भी स्टेट होता है वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है, और जो रूरल और अर्बन एरियाज होते हैं, जो विलेज टाउन और सिटी लेवल के होते हैं, उनके वर्क को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। Turn to our question number 9. 9 number question is answer the following questions. So 1 number is state 3 features of democracy. Democracy की जो हमारी इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसकी 3 फीचर्स बताने हैं, 3 विशेषताएं बतानी है। The 3 features of a democracy are as follows. 1 number is, पहली फीचर्स क्या है? राइट ऑफ द पीपल टू इलेक्ट देयर लीडर्स। जो इंडिया के लीडर्स को चूज करने का राइट इंडिया के लोगों के पास होता है। दे हैव राइट फॉर द इलेक्ट देयर लीडर्स। उनको अपने लीडर्स के पास लीडर्स को चूज करने का राइट होता है। राइट मतलब अधिकार होता है। सेकेंड नंबर इज राइट ऑफ द पीपल टू एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। राइट ऑफ द पीपल के पास, लोगों के पास ये राइट होता है टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने का ऑन द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, नियम्स बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, लोगों के पास अधिकार होता है वो उन चीजों के बारे में अपने व्यूज रख सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। थर्ड नंबर इज इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी मतलब समानता एंड जस्टिस मतलब न्याय। मतलब इंडिया के लोगों को ये पूरा अधिकार है कि वो इक्वल कंसीडर किया जाए, उन लोगों को जो इंडिया के लोग हैं उनको इक्वल कंसीडर किया जाए। लॉज में जो इंडिया के लॉज होते हैं, नियम होते हैं, ये सबके लिए फेयर होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो यहाँ पे इक्वालिटी और जस्टिस का मीन यही है, सबको समान इक्वल कंसीडर किया जाता है और सबको न्याय भी समान रूप से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के मेन फंक्शंस कौन कौन से हैं? आंसर इज मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री इज द मेन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब लॉज को बनाना, नियम्स को बनाना, रूल्स बनाना फॉर द कंट्री के लिए इज द मेन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मेन फंक्शन है जो मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। थर्ड नंबर इज व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी क्या है? सो आंसर इज पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत सारी पार्टीज होती हैं, सिंगल पार्टी सिस्टम होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, तो बहुत सारी पार्टीज की बात कर रहे हैं। तो हियर आंसर इज पॉलिटिकल पार्टीज आर ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब लोगों का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर सिमिलर पॉलिटिकल एम्स एंड ओपिनियन। एक लोगों का ऐसा ग्रुप होता है जो पॉलिटिकल से रिलेटेड अपने एम्स और ओपिनियन को शेयर करते हैं। उनके जो ओपिनियन और एम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, और वो उसको शेयर करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आर ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर सिमिलर पॉलिटिकल एम्स एंड ओपिनियंस। Question number 4 is write a short note on how the election are conducted in India. अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो इंडिया में इलेक्शंस होते हैं वो कैसे कंडक्ट होते हैं, उस पे एक नोट लिखना है।
So answer is election take place every 5 years to elect the leader of the both state and the central government. Election हर 5 साल के बाद होते हैं अपने लीडर्स को चूज करने के लिए, दोनों लेवल्स पे, स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी होते हैं. द इलेक्शन कमीशन, अब इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं, फिक्सेस द डेट को फिक्स करते हैं ऑफ द इलेक्शन की डेट को फिक्स करते हैं, एंड कंडक्ट देम इन अ फेयर मैनर, और उनको बहुत ही फेयर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से उनको कंडक्ट करते हैं. पीपल कैन वोट फॉर वन रिप्रेजेंटेटिव, अब लोग क्या करते हैं, एक पर्सन के लिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए एक वोट कर सकते हैं, क्योंकि वन पर्सन वन वोट. कैंडिडेट और पार्टी दैट गेट्स द मैक्सिमम वोट, जो कैंडिडेट या पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, गेट्स द मैक्सिमम वोट गेट इलेक्टेड, वो क्या है, चुन लिए जाते हैं. अगेन रिपीटेड, elections take place every 5 years to elect the leaders of both state and the central government. The election commission fixes the date of the election and conduct them in a fair manner. People can vote for one representative. Candidate or party that get the maximum votes get elected. Here we completed our lesson 8, डेमोक्रेसी इन इंडिया. यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है 10 नंबर चैप्टर है वो कंप्लीट होता है.